नमस्कार, यह है आवाज़ द वॉइस और अब आप मंजीत ठाकुर से आवाज़ हेडलाइंस सुनिए। कोरोना टीके लगाने में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। भारत में इस साल 16 जनवरी से शुरू हुए अभियान में अब तक 32.36 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं, जबकि 14 दिसंबर 2020 से टीकाकरण कर रहे अमेरिका में 32 करोड़ 33 लाख टीके ही लगे हैं। हालांकि आबादी के लिहाज से अमेरिका भारत से बहुत आगे है। 33 करोड़ आबादी वाले अमेरिका में 54% आबादी को एक और लगभग 46% आबादी को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं भारत में 124 करोड़ आधार कार्ड धारकों के हिसाब से 21% आबादी को एक और 4.57% आबादी को दोनों डोज लगे हैं। कोविड कार्यबल के प्रमुख और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के ज्यादा संक्रामक होने या उस पर वैक्सीन कम असरदार होने का अभी वैज्ञानिक आधार नहीं है। कोरोना की नई लहर की तारीख बताना भी अनुचित है। नई लहर कैसी होगी, ये कोरोना के प्रति व्यवहार, टेस्ट और टीकाकरण की दर पर निर्भर होगा। कोरोना की मार से बेहाल अर्थव्यवस्था के लिए केंद्र सरकार ने दूसरे आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की है। 6,28,993 करोड़ के इस पैकेज में पिछले वर्ष घोषित राहत पैकेज की कई योजनाओं का दायरा बढ़ाया गया है, तो कुछ नई घोषणाएं भी की गई हैं। सबसे ज्यादा राहत जहां हेल्थ सेक्टर को दी गई है, वहीं लंबे समय से मंदी से जूझ रहे टूरिज्म सेक्टर को भी बूस्टर डोज दिया गया है। इसके अलावा छोटे कर्जधारकों MSME को भी राहत दी गई है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का दायरा भी बढ़ाया गया है। पिछले वर्ष शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। वहीं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को भी एक्सटेंशन दिया गया है। पहले की गई DAP और फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ाने की घोषणाओं के लिए भी सोमवार को राशि की घोषणा की गई। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। IT मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ब्लॉक करने के 3 दिन के बाद ट्विटर ने भारत के नक्शे से छेड़छाड़ कर दी है। ट्विटर ने इस नक्शे में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश के तौर पर दिखा दिया। यह मामला सामने आने के तुरंत बाद केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया। सरकार ट्विटर को नोटिस जारी करने की तैयारी में है। इससे पहले ट्विटर ने शुक्रवार को कानून और IT मंत्री रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था। देश के सफल वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म कोविन को अन्य देशों से मुफ्त साझा किया जाएगा। ये बात प्लेटफॉर्म के CEO RS शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविन का ओपन सोर्स वर्जन तैयार करने और इसकी चाह रखने वाले देशों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि वो इस समय ऐसा आदेश पारित करने के लिए याचिकाकर्ताओं से सहमत नहीं है। फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, द वायर, क्विंट डिजिटल मीडिया लिमिटेड और ऑल्ट न्यूज़ चलाने वाली कंपनियों ने ये याचिका लगाई थी। इसमें नए नियमों पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था।